हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। दोस्तों, ऑफिस का टाइम हो गया है, सो मैं ऑफिस की तरफ निकल रहा हूँ और कुछ देर में आई थिंक यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पे ही मेरा ऑफिस है, तो जाने में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी जस्ट मैंने नाश्ता कर लिया दोस्तों, और आप देख सकते हैं सभी अपने काम में पूरी तरीके से व्यस्त हैं। और भी दोस्तों अभी काफ़ी हीट वाला हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें आई थिंक सब चाहते हैं कि अपना अपना काम जल्दी से जल्दी निपटा लें। तो दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपसे ऑफिस में। तो दोस्तों, मैं ऑफिस में आ चुका हूँ और अब काम स्टार्ट करूँगा। तो दोस्तों, बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ पहले एक्चुअली मेरा काम क्या रहता है। वैसे तो आप जानते हैं कि मैं एक सेफ्टी ऑफिसर हूँ और साइट पे सुरक्षा का काम देखता हूँ। तो अभी मैं ऑफिस में बैठ के क्या करता हूँ दोस्तों, कि अपने सारे जो भी साइट पे इंजीनियर रहते हैं और जो गैंग रहती हैं, उनके जो टीम लीडर हैं, उनके जो सेफ्टी स्टीवर्ड हैं, उनके फिटर्स हैं, मैं सभी से कॉल पे बात करता हूँ। उनसे उनके काम के बारे में पूछता हूँ, क्या काम है, क्या सुरक्षा सावधानियाँ रखनी है, और उसके बाद काम के हिसाब से मैं उनको डायरेक्शन देता हूँ, उनको सुझाव देता हूँ, उनको सजेशन देता हूँ और कुछ सुरक्षा उपाय बताता हूँ। इस तरीके से दोस्तों दिन में करीब 3 से 4 बार मैं उनको कॉल करता हूँ और उनसे उनके काम के अपडेट के बारे में और सुरक्षा उपाय के बारे में पूछता रहता हूँ। दोस्तों, ये ज़रूरी क्यों है? आप सभी जानते हैं कि सुरक्षा एक प्रैक्टिस है। जी, ये एक प्रैक्टिस है। सेफ्टी एक दिन का काम नहीं है दोस्तों। कभी कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग बोलते हैं कि आज एक्सीडेंट हो गया, आज की गलती से एक्सीडेंट हुआ। ये आज की गलती से दोस्तों एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता। मेरा मानना यही है और मेरा ये तजुर्बा कहता है कि किसी भी अनहोनी को होने में एक लंबा प्रैक्टिस लगता है। आप किसी भी काम को अनसेफ तरीके से कर रहे हो, वो आपकी प्रैक्टिस में आ गया, तो धीरे धीरे वो एक आपकी एक मजबूत प्रैक्टिस बन जाएगी, एक आदत बन जाएगी, और उस आदत से आप डेली नहीं बच सकते। कभी ना कभी आपको चोट लगनी ही लगनी है। तो दोस्तों, अनसेफ प्रैक्टिस, अनसेफ एक्ट, उस वजह से ही ये कारण ही हैं एक्सीडेंट बन। लेकिन दोस्तों, गलतियाँ कहाँ होती हैं? किसी भी सेक्टर में या आपको ऐसा कुछ सुनाई देता है कि आज यहाँ पे ऐसा एक्सीडेंट हो गया, आज किसी के ऊपर कोई कोई क्रेन पलट गई, उसके नीचे 4 से 5 लोग दब के मर गए, कोई बॉयलर फट गया, तो कुछ ना कुछ इंसिडेंट आपको सुनाई देते हैं। तो दोस्तों, वही कहने का मतलब है कि ये एक दिन की लापरवाही का नतीजा नहीं, ये बहुत दिन से प्रैक्टिस बनी होगी, उस प्रैक्टिस से ही ये एक्सीडेंट होते हैं। तो हमें उसी प्रैक्टिस को सुधारना है। जैसे कि कुछ लोगों की प्रैक्टिस होती है जल्दी जल्दी चलने की, किसी भी दूसरे की बात को अनसुना करके आगे बढ़ने की, जल्दीबाजी, हड़बड़ाहट। तो दोस्तों, यही चीज़ें हैं। यदि हम जल्दबाजी में किसी काम को आदत डाल लें, जल्दबाजी का ये मतलब नहीं कि आप किसी भी 1 घंटे के काम को आप आधे घंटे में या 10 मिनट में कर दें। जो 1 घंटे में हो रहा है वो होगा ही 1 घंटे में। यदि आप उसको शॉर्टकट तरीके से करने जाएंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, क्वालिटी वाइज या सेफ्टी वाइज। और दोस्तों, आपको पता है यदि सेफ्टी कोलैप्स हो गया, यदि सेफ्टी वहाँ से सुरक्षा हट गई, तो फिर आपको अपने शरीर से हाथ धोना पड़ सकता है, दूसरे की भी जान जा सकती है। तो मैं अपने सभी श्रोता को, आप सभी को ये बोलता हूँ कि आप भी अपने घर पे हैं तो आपको भी सुरक्षा सावधानियाँ बरतनी हैं। रोड पे निकलते समय कभी भी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें। तो दोस्तों, मैं आपको अपना ऑफिस दिखा देता हूँ। मेरा ऑफिस देखने में कैसा है, क्या है, आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा। दोस्तों, ये किचन है। अभी गर्मी के समय आप सभी को पता है कि फ्रिज का इस्तेमाल ज़्यादा ही होता है, तो ये लस्सी वगैरह है, पानी की बोतल है, दूध है, हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों, ऊपर भी कुछ 2 रूम हैं जिसमें हम लोग वर्किंग टाइम के बाद लंच टाइम में आराम करते हैं। ये यहाँ पे हमारा भगवान जी का रूम है, पूजा रूम है, और यहाँ पे हमको डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं।
ये हमारे जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं उनकी चेयर है। ये डेस्क बोर्ड है जहाँ पे मैं सेफ्टी के कुछ पॉइंट लिखता हूँ। तो अभी गैंग कम है और कुछ ट्रांसफ़र हुए हैं, इसलिए ये ब्लैंक बोर्ड आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों, इस तरीके से ये मेरा ऑफिस है और मैं डेली बेस पे यहाँ आता हूँ और काम करता हूँ और करीब 6:30-7 बजे के करीब मैं अपने घर को चला जाता हूँ। दोस्तों, सुरक्षा अधिकारी हूँ, इसलिए सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, अपने बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखें और अपने गार्जियन जो बूढ़े हो चुके हैं उनका ध्यान रखें, अपनी वाइफ, अपनी बहन, अपनी माँ, सभी का ध्यान रखें। क्योंकि दोस्तों, एक बार यदि कुछ हो गया तो फिर सिर्फ सोचने की ही बातें हो जाती हैं। तो हमें दोस्तों ऐसी परिस्थिति हमारे सामने आए ना, ऐसा कुछ हो ना, इसके लिए हमें रेगुलर प्रैक्टिस पे एक सोचने की ज़रूरत है। सिर्फ 2 से 5 मिनट अपने लिए निकालिए, अच्छे से अपने परिवार के साथ बैठिए, डिस्कस कीजिए, कुछ चीज़ों पे विचार मंथन कीजिए। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में आप भाग दौड़ कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, तो आपको अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मोबाइल सभी के पास है। मोबाइल दोस्तों एक अच्छा दोस्त है हमारा, लेकिन यदि हम इसको अलग तरीके से यूज़ करते हैं, जिम्मेदारी के साथ इसका उपयोग नहीं कर पाते, तो दोस्तों आई थिंक हमारे साथ कुछ गलत हो सकता है। जैसे कि मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि मैं इस मोबाइल को लेके यदि रोड पे निकलता हूँ और सिर्फ मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, मैं इधर उधर नहीं देख रहा, और सामने से कोई गाड़ी आ रही है दोस्तों, तो वो गाड़ी से मेरे को टक्कर लग सकती है। तो इससे क्या है दोस्तों, इससे नुकसान हमें हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो हमें किसी का यदि हम उपयोग कर रहे हैं तो हमें सावधानी भी रखनी है, हमें आसपास ध्यान भी रखना है। यदि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि सामने से कोई गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही है, उसके हिसाब से हमें सुरक्षा उपाय लेने चाहिए। तो दोस्तों, अभी मॉर्निंग टाइम है, तो थोड़े बहुत कॉल स्टार्ट करूँगा मैं। आई थिंक कुछ कॉल मैंने किए हुए हैं, कुछ कॉल करना बाकी है, और ये दिन भर चलता रहेगा दोस्तों। क्योंकि आप पता है आपको कि यहाँ पे टेम्परेचर छत्तीसगढ़ राज्य में, जी दोस्तों, मैं छत्तीसगढ़ राज्य में ही काम कर रहा हूँ अभी, और छत्तीसगढ़ राज्य में अभी जो टेम्परेचर चल रहा है, जो रायपुर के आसपास का जो टेम्परेचर है, वो 42 से 45 डिग्री का चल रहा है। मतलब आप सोचिए कि गर्मी का एक लेवल ऊपर उठ चुका है। तो दोस्तों, अपने वर्कर्स को और अपने इंजीनियर्स को उससे बचने के लिए, हीट स्ट्रोक से बचने के लिए सुरक्षा उपाय बताने हैं। मैंने एक ग्रुप बना के भी रखा है दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप भी मैंने बना के रखा हूँ, ताकि मैं अपने वर्कर्स को, इंजीनियर्स को मोटिवेट करता रहूँ, सुरक्षा निर्देश देता रहूँ। बहुत सारे मीडिया में दोस्तों, सोशल मीडिया जितनी भी चीज़ें आ गई हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, मैसेज, ईमेल, वो सारी चीज़ें क्या है कि किसी भी मैसेज को सुगमता से, आसानी से लोगों तक पहुंचाना, अपनी बातों को 10 तरीके से लोगों तक पहुंचाना। तो इससे हमारा काम थोड़ा सा तो आसान हो चुका है दोस्तों। लेकिन कहते हैं कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। वर्बली कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो मैं अपनी प्रैक्टिस हमेशा कंटिन्यू रखता हूँ और रखना चाहूँगा इन फ्यूचर। और दोस्तों, मैं ऐसे ही आप अपनी बातें आपको शेयर करता रहूँगा और सुरक्षा उपाय भी बताता रहूँगा, क्योंकि आने वाले टाइम में हज़ार ही हज़ार खतरे ही खतरे मुझे नज़र आ रहे हैं दोस्तों। क्योंकि हमारी ज़िंदगी इतनी फास्ट हो गई है दोस्तों, इतनी जल्दी है सभी को, कि हम कभी भी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा कुछ छोटी छोटी चीज़ें, कुछ छोटे उपाय, सुरक्षा उपाय मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो दोस्तों, मिलते हैं दूसरे टाइम में, फिर इस बात को कंटिन्यू करते हैं। ओके दोस्तों।